पूरे आ रहे बड़ी क्लियर आ जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका प्रेरणा हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूर्यवंश में पला जहाँ वेद जननी काशी, सूर्यवंश में पला जहाँ वेद जननी काशी। निकला कर्ण सभी युगों में तपी अद्भुत की, निकला कर्ण सभी युगों में तपी अद्भुत की, तपी अद्भुत की। नहीं भूलते सिर्फ कुसुम राजाओं के उपवन में, अमृतबार खिलते पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का है बड़ा अनोखा, उदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। कौन हो तुम? क्षमा गुरुदेव। किस तेजस्वी कुल से संबंध है तुम्हारा? गुरुवर, मैं सारथी अधिरथ का पुत्र कर्ण हूँ। सारथी पुत्र? अब सूत पुत्र भी शस्त्र चलाएंगे तो फिर हमारे घोड़े कौन आकेगा? मैं केवल क्षत्रिय को ही युद्ध कला सिखाता हूँ। चले जाओ यहाँ से। सूत पुत्र, अभ्यास कर जाओ। सारथी का पुत्र होना अपमान की बात है क्या? क्या सारथी का पुत्र होना अपमान की बात है? ये संसार मेरे सामने एक युद्ध भूमि के रूप में उपस्थित है और मेरा जीवन उस युद्ध भूमि में बाणों का एक संघर्ष जिसमें अपमान, घृणा और अन्याय के बाण सदाखत भरे हुए हैं। मेरे मन के एकदम गहन गंभीर अंतरतम से एक आवाज मुझे बार-बार सुनाई देती है। तेरा जीवन तो एक चितड़ा था, मेरा जीवन चितड़ा नहीं था, वो तो एक राजशाही वस्तु था जो कि सिर्फ निर्दयी कटीले पाड़े में आने से जिसके शास्त्रों टुकड़े हो गए और जिस किसी के भी हाथ में आए उसने मनमाने ढंग से उनका प्रचार किया।
परशुराम यही कर्ण की गोद में मस्तक धरकर सोए थे तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। कर्ण मुक्त हो भक्ति भाव में मगन हुआ सा जाता है, कभी जटाओं पे हाथ फेरता शिष्य प्रेम छलकाता है। कर्ण सजग है उछट न जाए गुरुवर की कच्ची नींद कहीं। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। तू अवश्य ही क्षत्रिय पापी, बता परशुराम के कठिन श्राप से अभी मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। शूद्र में शूद्र कर। किसने लाकर दिए जहां से कवच और कुंडल तुझको? तूने छल किया है तो दंड अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयंकर निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र तुझे, इसी से प्राण दान तो देता हूँ, और अपनी विद्या का अंतिम तेज तुझसे संभाल लेता हूँ। सिखलाया था ब्रह्मास्त्र तुझे तो वो काल कभी न आएगा। है ये मेरा श्राप, समय पर भूल उसे तुझसे। गुरुदेव, हाय किया क्या यह गुरुवर, दिया श्राप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हल। यह श्राप अटल है, इसे ग्रहण करो और जाओ कुछ खड़ा करो अपने मन को। तुम तो स्वयं दिव्य पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते जीत पाएगा चलो एक बार भी तुम लेते जाओ। ब्रह्मांड में महान तुम कहलाओगे, भारत के इतिहास कीर्ति को और रोशन कर जाओगे। राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर रचा जा रहा है। जो भी वीर योद्धा परछाई को देखकर मछली की आग का भेदन करेगा, राजकुमारी द्रौपदी उसे अपने वर के रूप में स्वीकार करेगी। मैं सारथी अधिरथ का पुत्र कर्ण हूँ। यह राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर है, किसी सारथी की पुत्री का नहीं। ये क्षत्रियों की सभा है और इसमें केवल क्षत्रिय ही हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार भरी सभा में किसी महावती का मान नहीं किया जाता। मैं दुर्योधन इस वीर योद्धा को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। राजा बन जाने से कोई क्षत्रिय नहीं बन जाता। मैं एक क्षत्राणी हूँ और एक सूत पुत्र से विवाह मुझे कदापि स्वीकार नहीं। ये मेरा अंतिम फैसला है। मित्र दुर्योधन, यह मित्रता मेरे जीवन का प्रमाण रहेगी। मुझे इस कठिन और विविध दुनिया में जीने का साहस देगी, और यदि तुम्हें कभी मेरी आवश्यकता पड़े, तुम्हारे साथ खड़ा होना मेरे लिए गौरव की बात होगी। मुझे तुम्हारी वीरता और मित्रता पर कोई संदेह नहीं।
मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात अति छबीली नार चल कर सिंगार अति छबीली नार चल कर सिंगार मुख मोड़ वैशाली जात मुख मोड़ अंगराज कर। अब क्या होगा? अर्जुन ने भीष्म पितामह को तीरों की सैया पे लटा दिया है। अब हमारा क्या होगा? अब तो पांडवों की जीत निश्चित है। वो तो हमारे साथ कभी थे ही नहीं, वो हमेशा से पांडवों के साथ थे। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम्हें कौरव सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। अंगराज कर्ण की जय! महारथी कर्ण की जय! सेनापति कर्ण की जय! सेनापति कर्ण की जय! सेनापति कर्ण की जय! जाओ, तुम सब जाके विश्राम करो। वीर गति को प्राप्त हो चुके मेरे पुत्र सुदामन, मैं तुम्हारा पिता कर्ण, मैं साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अर्जुन का वध कर दूंगा, वो भी इस विजयी धनुष से। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मेरे बाणों के आगे आकर कोई राजा जीवित बच जाए। इस युद्ध में कौरवों का प्रिय करना है, बस एक बार अर्जुन दिखाई पड़ जाए। कौन है आप? राजमाता? मैं पुत्र राजमाता का वंदन करता हूँ। राजमाता? किसकी राजमाता? कैसी राजमाता? और कौन सी राजमाता? ऐसे चिपका है ये राजमातृत्व मुझसे, मेरी परछाई भी न चिपकी होगी वैसे। पर मेरे हृदय में जो स्त्री है वो एक माँ ही है, जिसे राजमाता कुंती के पैरों तले बार बार कुचलना पड़ा। परंतु आज मैं उस राजमाता को महाप्रसाद के द्वार पर छोड़ आई हूँ। मेरे हृदय में जो राजप्रसाद में रहने वाले लोगों के पास हृदय होता है, और होता है तो आपका साधारण हृदय थोड़ी होगा। तो एक राज हृदय है, परंतु लगता है हम सूत पुत्र को हृदय देना भूल गया है विधाता। तुम सूत पुत्र कर्ण के हृदय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। राधा का सुन तू नहीं, तने मेरा है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। बात तुझे धन्य दी हुई गोद मेरी, मैं ही ये भागिनी पिता जननी हूँ तेरी। क्यों आई हो यहाँ पे? क्या काम है आपको कर्ण से? सूत है वो तो। आप अर्जुन की माँ ठकुरानी है, राजमाता कुरुकुल की रानी है। क्यों कहा पुत्र मुझे आज, जब एक कर्ण कल कौरव सेना का सेनापति बन के जा रहा है तब? क्या मेरा यह निश्चय दृढ़ हो गया है कि पांडवों का पति मेरा ध्येय है तब? तुम मुझसे लांछन लगा रहे हो। उम्र भर मैं इन्हीं लांछनों से संभालती रही हूँ। आज भी अगर मैं नहीं आती तो विनाश हो जाता, भाई भाई की हत्या कर देता। राजमाता कुंती, यदि मैं कल युद्ध में ना भी जाऊं तब भी तो वहां भाई ही भाई की हत्या कर रहे हैं। मैं सचमुच एक पापनी हूँ, पापी रूप में विकसित सांपनी हूँ। मुझसे प्रचर, अधमई, कुटिल, हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी? क्यों कह रही हो आप ये सब बातें मुझसे? चाहिए
जाकर अपने पांडवों से कहिए ये बात है, और कहना है तो श्री कृष्ण से कहिए सारथी का पुत्र उन्मत्त हो गया है, भीम की गदा से उसका सर कुचल देना अभिलाषा ये तो बहुत बड़ी आई थी, पर आज नहीं अपने पल गिराई थी। मुझे तो था भरोसा यही कि तू तो दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है, पर पाकर एक को खोकर मैं चले गई मैं 4 पुत्रों की माता हूँ मैं। जीते जो भी है आज ये समर दुख भारी, परंतु मां अंतिम विजय होगी तुम्हारी। मर कटकर जो भी हानि सहेंगे, पांडव 5 के 5 रहेंगे। आरती कर। ये कितना कष्टकारी है ना शल्यराज। मेरा जन्म तो कुंती से हुआ है, लेकिन कहलाता राधे। युधिष्ठिर आदि मेरे भाई ही तो है। युद्ध का समय बहुत सालों बाद आया है, और उस पर भी कुंती के वचन मुझे रोक रहे। ऐसे में कैसे अपने शस्त्रों का आह्वान करूंगा शल्यराज। आरती कर, उठिए और इस संसार को दिखा दीजिए कोई जन्म से महान नहीं होता, अभी तू कर्म से होता है। उठिए और इस संसार को अपने साहस और पराक्रम का परिचय दीजिए। प्रणाम भगवान। हे दासी मैं भिक्षा मांगने आया हूँ। मांगिए भगवान, मैं अति प्रसन्न हूँ। अरे इसने तो बोल दिया, अब यदि मैं इसे विजयी होने का आशीर्वाद देता हूँ तो ये विजयी हो जाएगा, और दीर्घायु तो ये दीर्घायु हो जाएगा। परंतु श्री कृष्ण जी ने तो कहा था कि धर्मयुक्त और धर्म की रक्षा के लिए बाण का कवच और कुंडल लाना तो अति आवश्यक है, परंतु ये कार्य हो नहीं सकता। हाँ, छल से ठीक कर, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह और समंदर की तरह तुम्हारा तेज अमर रहे। क्या ये नहीं कहना चाहेंगे कि दीर्घायु बनो, अथवा यही कहना सही रहेगा क्योंकि प्रेम और भक्ति तो धर्म के लिए करनी चाहिए, और इसलिए यदि प्रजा की रक्षा में प्राण भी चले जाए तो क्या। मांगिए भगवान, मैं आपको क्या दूं। हे कौन? मैं भिक्षा मांगने आया हूँ, एक बहुत बड़ी भिक्षा। मैं बड़ी भिक्षा ही आपको दूंगा भगवान। अमृत जैसी दूध बहाने वाली बढ़िया से बढ़िया गाय, क्या आपको चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। तो फिर मैं आपको ऐसे हाथी और घोड़े देता हूँ जो घोड़े वायु के घोड़े होंगे, तथा जिन हाथियों की चिंगार पर्वत के समान होगी। क्या आपको चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कौन? भगवान, तो फिर मैं अपना शीश आपको भेंट कर दूं। हरिओम 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 हरिओम। वचन मांगकर नहीं मांगना, दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राजा का सुख है। विप्रदेव मांगिए, छोड़ संकोच वस्तु मन चाहिए, मरु अयष्टि मृत्यु यदि करूं एक बार भी नहीं। यहाँ कुछ को नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे। देना हो तो मुझे दिखाकर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल भला ये आपके किस काम के भगवान? परंतु यदि आपने मांग लिए हैं तो मैं अवश्य दूंगा।
कुंडल के आप लड़ोगे कैसे? शल्यराज, यदि कोई सोचता है कि कवच और कुंडल के बिना कण कण नहीं बचा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। मेरे घोड़े आज भी वेग में गरुड़ के समान हैं, जो कभी रण से भागकर नहीं गए और आवश्यकता पड़ने पर वे आज भी मेरी रक्षा करेंगे। शल्यराज, युद्ध की तैयारी करो। ये परीक्षा की घड़ी है। मैं आज योद्धाओं के इस महासमर में प्रवेश करूंगा। गुणों से भरपूर युधिष्ठिर को बांध लूंगा तथा अपने तीखे बाणों से अर्जुन को गिरा दूंगा। शल्यराज, जहां कहीं अर्जुन है, मेरा रथ वहीं ले चलो। तैयार है रब, तैयार है रब, तैयार है रब, तैयार है, तैयार है रब, 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 बिजली सीधे से कड़कती है। बैग में धरो मेरे लाइब्रेरी में कमरे से कुर्सी मारे तुमने कहा था ये धर्म कर जाओ। कैसे धर्म की स्थापना करना चाहते हो तुम, जहाँ छल, प्रपंच, तिरस्कार को गुण स्वरूप स्वीकारा जाता है, जहाँ माँ बेटे का त्याग कर देती है और भाई भाई के हत्यारे हैं। केशव, तुमने कहा था ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध नहीं है, ये विचारधाराओं का युद्ध है। मैं इसलिए हारा क्योंकि मैं सिद्धांतों से लड़ा। केशव, तुम इसलिए जीते क्योंकि तुम विचारधाराओं से जिस प्रकार ये गण प्रताड़ित हुआ है जातिवाद के नाम पे, वैसे ही आने वाले अनादिकालों तक ऐसे कई गण प्रताड़ित होते जय हो सूर्य पुष्कर की, जय हो दानवी कर्ण की, जय हो महारथी कर्ण